का स्वागत है मेरे चैनल रतिवांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर नहीं करा हुआ है, हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइस। आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। 10 पार्ट में हमने देखा था मुशानी और वुशान के बारे में जानकर विंग और वांगजी को दुख भी होता है। यही नहीं, उन्हें पता चलता है कि उनके स्कूल में बहुत बड़ा कुछ स्कैम हो रहा है, ऐसा कुछ जो शायद लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। आज विंग अच्छे से रेडी होके जैसे मॉर्निंग में स्कूल के लिए निकलने के लिए जाता ही है तो आज वो देखकर शॉक है, क्योंकि उसके मेंशन के आगे सिर्फ उसकी कार जो हमेशा जिससे वो लोग जाते हैं के साथ साइड में ही एक और कार, एक स्पोर्ट्स कार बुगाटी खड़ी हुई है। विंग इस कार को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वन ऑफ द एक तरह से महंगी कार में से एक है, जिसे देखकर विंग की आंखें शॉक में बड़ी हैं और वो सोचता है कि क्या ये यांग फैमिली ने उसके लिए दिया। इसलिए वो खुशी और एक्साइटमेंट में अब जंचा की तरफ देख रहा है। वहीं जंचा भी उस कार को तो देख रहा है, लेकिन वो शॉक है क्योंकि ये उनकी कार नहीं है। जंचा को पता है। जंचा कहता है ये किसकी कार है, जिसे विंग इससे पहले कुछ रिएक्ट करता है। अचानक से इस कार का डोर ओपन होता है और ड्राइव करने वाला कोई और नहीं बल्कि लांग वांगजी है, जो उसे लेने इस तरह उसी के मेंशन के आगे आके खड़ा हो गया। ये देख के विंग शॉक है। वहीं ये देखकर जांग फैमिली भी शॉक है। वहीं जांग फैमिली तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते हैं, पर मैडम यू शॉकिंगली मतलब लांग वांगजी को देख रही हैं। अब विंग सबको इग्नोर करता हुआ सीधा वांगजी के पास जाता है और गुस्से में दांत बिछता हुआ कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस बात पे विंग की तरफ स्माइल करता हुआ वांगजी सबको इग्नोर करता हुआ विंग के बालों को थोड़ा सा उसके कान के पीछे रखते हुए बड़ी स्माइल करता बोलता है अपने ब्यूटीफुल बॉयफ्रेंड को पिक करने आया, आज से तुम मेरे साथ ही स्कूल आया और जाया करोगे क्या। विंग इससे ज़्यादा कुछ और बोलता है। अचानक से वांगजी धीरे से उसके कान के पास बैठा है और बोलता है वो प्लान जो मैंने कल बनाया था स्कूल जाने से पहले मुझे तुम्हें बताना था, इसीलिए सोचा क्यों ना आज स्कूल साथ में ही चलते हैं। इस चीज़ से विंग को याद आता है कि हाँ कल एक प्लान बनाया था वांगजी ने जो वो बताना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले ही ये मतलब एक तरीके से सब लोग आ गए और वो बात अधूरी रह गई। इसलिए वो वांगजी की तरफ देखकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है और तुरंत सबको वहीं से बाय बाय करके गाड़ी में बैठ जाता है। वहीं जंचा कोशिश भी करता है कि वो उस कार तक जाके उस पर बैठने की कोशिश कर, लेकिन उससे पहले ही वांगजी गाड़ी खूब तेज चला के ले जाता है। इसे जंचा हाथ पैर पिटकता हुआ अपनी पुरानी कार में बैठ जाता है। रास्ते में वांगजी कार ड्राइव कर रहा है और विंग कार के अंदर का इंटीरियर देख के बहुत खुश हो रहा है। स्पीडोमीटर और वो सारी लाइटिंग जो कार ड्राइव करते समय कार दिख रही है, उससे देखकर कहीं ना कहीं विंग बहुत एक्साइटेड हो रहा है और कह रहा है वाओ सचमुच में ये कितना कूल है। जिससे से विंग के चेहरे की इस एक्साइटमेंट को देख के वांगजी खुश होता है और कहता है तुम ड्राइव करना चाहोगे। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ड्राइव करनी है, दो वो तो तब मिलेगी जब तुम मेरे साथ डेट पे जाओगे। इसी से विंग अब शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है तुम मुझे ब्लैकमेल करो। तुमने कल क्या बोला था ब्लैकमेल करने वालों के साथ क्या होता है, तुम चाहते हो मैं भी वो तुम्हारे साथ करूँ। ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ कि ये गाड़ी सिर्फ तभी तुम चला सकते हो जब तुम मुझे इस कार में बैठा के अपने साथ कहीं डेट पे ले जाओगे। और विंग शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है ठीक है आज स्कूल के बाद चलेंगे, पर गाड़ी मैं ही ड्राइव करूँगा। जिस से विंग की तरफ देख के वांगजी खुशी में हाँ करता है। वांगजी को पता है कि इस टाइप की चीज़ें विंग को ज़रूर अच्छी लगती होंगी। बचपन में ही उसके अधिकतर टॉयज़ भी जो बेचारे के पास 2-4 टॉयज़ होते भी थे वो भी सिर्फ कार ही होती थी। तो वांगजी को पता है विंग को कार्स का शौक है, इसलिए वो जानबूझ के विंग को ये लालच देता है। अब विंग इस कार के अंदर इतने एक्साइटेड हो गया कि वो प्लान वाली बात पूछ ही नहीं पाया। आज उसे पता भी नहीं चला कि वो इतनी जल्दी, तो ऑब्वियसली वो स्पोर्ट्स कार से आ रहे हैं तो टाइम भी कम ही लगा, वो इतनी जल्दी स्कूल पहुंच गए। अभी एकदम से कार से निकलते ही बोलते प्लान हमारा, तुमने मुझे प्लान नहीं बताया। इससे पहले विंग कुछ और बोलता वांगजी सबके बीच में जो पहले ही लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे जब उनकी कार ने स्कूल में एंट्री किया थी, वो अब उन लोगों को सामने ही विंग को कमर से पकड़ के अपनी साइड खींचता है और वहीं सबके बीच में एक किस दे देता है। इसे विंग की आंख शॉक में बड़ी हो जाती है। विंग थोड़ा सा वांगजी से गुस्से में दूर होता है और उसे घूरा होता है। जब विंग को देखते हुए वांगजी स्माइल करते हुए बोलता है आज तुमने
मेरी गुड मॉर्निंग किस तो मुझे दी ही नहीं, तो मुझे खुद ही लेनी पड़ गई। और ये बोल के विंग को जला भुना शौक वहाँ खड़ा छोड़ के वांग जी आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब सब लोग अपने शौक में ही खड़े हुए हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा उनके स्कूल के दो सबसे हैंडसम पॉपुलर लड़के अब आपस में मतलब एक रिलेशनशिप में आ गए। वांग जी सबके लिए को ये पता है कि मोस्ट पॉपुलर लड़का था, और विंग अपने मतलब एक तरीके से जब से वो बुली नहीं होता था उससे पहले भी बहुत फेमस था, और अभी भी वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव है। इन दोनों को एक साथ देखकर कुछ लोग तो शौक के मारे वहाँ ऑलमोस्ट बेहोश वाले हालत में, कुछ लोग गुस्से और जेलसी में देख रहे हैं। वहीं कॉर्नर में खड़े हुए एक इंसान भी शौक में है और उसके चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल है। विंग और वांग जी के इस किस को देखकर उसे पता नहीं अंदर में एक अजीब सी ही एक्साइटेड और खुशी हो रही है। वहीं वांग जी के पास अब विंग गुस्से में उसके पीछा करता हुआ क्लास में पहुंचता है और गुस्से में अपना बैग वांग जी के डेस्क पे मारता है और गुस्से में बिल्कुल उसके साइड में बैठ के उसका कॉलर पकड़ से घूर घूर के देखने लगता है। तुमने ये क्या किया? सबके बीच में मुझे किस क्यों की? इस चीज़ से वांग जी जो बिल्कुल विंग के अभी फेस के बिल्कुल क्लोज है, वो बहुत प्यार से विंग के हाथों पे हाथ जिससे विंग ने उसका कॉलर पकड़ा हुआ है उन्हें पकड़े हुए बोलते हैं, अब इतना दोबारा से क्लोज आओगे तो जो काम अभी मैंने बाहर किया वो यहाँ मुझे क्लासरूम में करना पड़ जाएगा। जिस चीज़ से अब विंग को होश आता है कि वो दोनों एक दूसरे के कितने क्लोज है, इसलिए वो अपने एकदम से हाथ को वांग जी के हाथ से छुड़ाता है और कब एकदम से सीधा के बोलता है, तुम्हें क्या हो गया है लानजान, तुम ये कैसी कैसी हरकतें कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, पर इस तरह से खुलेआम किस करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? हाँ, इस चीज़ से अब वांग जी विंग के कान के बिल्कुल पास में धीरे से आता है और बोलता है, यही तो मेरा प्लान है। सोचो कॉलेज स्कूल के सबसे हैंडसम दो लड़के जब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होंगे तो वो इंसान जो चुपचाप से छुप के हमारे ही स्कूल के कपल्स और बच्चों की पिक्चर्स और वीडियोस लेता है वो हमें ज़रूर फॉलो करेगा। इस चीज़ से विंग को अब वांग जी का प्लान समझ में आता है। ये वांग जी का प्लान है, वो जानबूझ के अब सबके सामने अपने और विंग के रिलेशनशिप को और शो करेगा ताकि वो पर्सन जो बाकी कपल्स की चुपके से वीडियोस बना रहा है वो इन दोनों को भी फॉलो करे, ताकि इन दोनों की भी कुछ इंटीमेट मोमेंट्स उसे कैप्चर करने को मिल जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों बहुत हैंडसम है और इनके मतलब एक तरीके से वीडियो में व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे। वो यही सोच कर इनके फॉलो करेगा, और जब वो इन्हें फॉलो करेगा तो विंग और वांग जी को पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे कौन है। विंग को वांग जी का ये आइडिया और प्लान अब समझ में आया, इसलिए वो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, लानजान तुम सचमुच में इंटेलिजेंट तो हो। इस बात से विंग के तरफ देखते हुए वांग जी स्माइल करता है और प्यार से विंग के फेस के पीछे उन बालों को रखते हुए दोबारा से विंग के गाल पे एक हल्की से पैक करता है और बोलता है, सिर्फ तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए है ये लानजान, और ये बोलकर सीधा बैठ जाता है। इसे विंग पूरा शौक है, इतना फ्लर्ट कर सकता है लानजान। जब बेचारा विंग यही सोच रहा था, वहीं बाकी तीन लोग अपने ही शौक में दरवाजे पे जो खड़े थे उनमें से एक तो बेहोश होकर नीचे ही गिर जाते हैं। सिर्फ कोई और नहीं बल्कि नी हुसैन, सॉन्गलैंड और शाओ शिनचैन थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप पे आगे किस कर रहे हैं, इस तरह से फ्लर्ट कर रहे हैं सामने। ये देखकर तो बेचारा नी हुसैन जो बेहोश पड़ा है उसे सॉन्गलैंड और शाओ शिनचैन उठा के टैक्स पे लाके बैठाते हैं। अब नी हुसैन के मुंह पे पानी फेंक रहे हैं। नी हुसैन अब होश में आते हैं, इधर उधर देखता है और फिर वांग जी और विंग की तरफ देखता है और बोलता है, ये सच नहीं हो सकता, ये सपना है सपना। अरे होश में आओ, बेहोश हो दोबारा बेहोश में तो जाना, हमें भी सबको दिख रहा है जो तुम देख कर इतना अजीब सा रिएक्ट कर रहे हो। क्या हुआ, वो दोनों रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ सकते? अब एकदम से शाओ शिनचैन नी हुसैन पे गुस्सा करते हुए बोलता है, पर ये दोनों तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे और एकदम से इतना लवी डवी। भाई मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। बेचारा नी हुसैन नाटक सा करता है जिस पे अब सॉन्गलैंड उसके सर पे बहुत ज़ोर से पैक करता है और बोलता है, दिक्कत क्या है तुझे? हाँ, अगर वो दोनों आ भी गए रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम क्या है? मेरा दोस्त इतना हैंडसम है और तेरा दोस्त भी ठीक ही है, तो प्रॉब्लम क्या है? जिससे नी हुसैन एकदम से बोलता है, प्रॉब्लम? मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, वाह कितनी अच्छी बात है। बेचारा नी हुसैन एकदम से खुशी और एक्साइटेड बोलता है, जिससे अचानक से सॉन्गलैंड और शाओ शिनचैन इस बंदे को देख रहे हैं, ये है क्या? वहीं अब ये इन लोगों की तरह और भी क्लास में बहुत लोग हैं जो इन दोनों को एक साथ देख रहे हैं। सीनियर्स में भी ये खबर आग की तरफ फैल गई है। वो केस जो वांग जी और विंग ने स्कूल के एकदम सेंटर में किया वो एक तरीके से आग बन के पूरे स्कूल में फैल गई है। यहाँ तक कि ये जियांगचैन की क्लास और वेंशु के कान तक भी पहुँच गई है। वेंशु को अचानक से ये सुन के
कि लांगवांग जी और मतलब एक तरह से जियांग वुशान एक रिलेशनशिप में है। ये चीज़ कुछ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसे जियांग वुशान बहुत अट्रैक्टिव लगता था। वो तो काफ़ी कोशिश भी करता था कि जियांग वुशान उसकी पार्टी में आ सके, ताकि वो जियांग वुशान को एक बार टेस्ट किस या एक साथ थोड़ा सा उसे साथ कुछ इंटीमेट हो सके। लेकिन जियांग वुशान कभी उसे भाव नहीं देता था। उसे ये तो पता था कि जियांग वुशान भी एक गे है, क्योंकि उसने जियांग वुशान और मू शान को एक दूसरे को एक बार किस करते हुए देखा था। लेकिन वो अब लांगवांग जी के साथ आ सकता है, उसे यकीन नहीं था, क्योंकि लांगवांग जी के बॉयफ्रेंड को अब टच करना तो वेंस के काबू नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक तरह से वांगुई को ये चीज़ बहुत गुस्सा दिलाती है। वांगुई को यकीन नहीं होता है कि जियांग वुशान को इतना हैंडसम लड़का मिल गया, उसे रिजेक्ट करके वो एक हैप्पी लाइफ बिता रहा है। वांगुई अब फ्रस्ट्रेट होते हुए आज अपने ऊपर काबू नहीं रखती जब वो देखती है कि आज क्लास में सिर्फ वो और विंग अकेले हैं। ऑब्वियसली किसी काम से विंग वापस आया था लंच में क्लास में कुछ पिक करने, और फिर बाकी लोग वहीं थे। तो वांगुई अपने ऊपर कंट्रोल ना करके सीधा एक पानी की बोतल से का पानी वहाँ सीधा जियांग वुशान के मुँह पे फेंकती है, जिससे विंग गुस्से में उसे देख रहा है। और वो गुस्से में बोलती है, तुम जैसा स्लट जब देखो तुम दूसरों के सामने पैर फैलाने से बाज नहीं आते। पहले वो मो श्वानु था और अब लांगवांग जी। तुम सचमुच में एक गे ही थे, इसी कारण तुमने मुझे मना किया था। तुम जैसे इंसान की वजह से मुझे इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी, मैं तुम्हें उस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। और ये बोल के वो दोबारा से विंग के ऊपर पानी फेंकती, उससे पहले ही विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसी पानी की बोतल को खींच के उसके सर के ऊपर डालता है, जिससे एक तरह से वांगुई छोड़ो मुझे करती रहती है। लेकिन अब उसके ऊपर मतलब विंग के ऊपर तो थोड़ा ही पानी था, लेकिन अब वांगुई तो पूरी तरह से पानी में भीग चुकी है। अब विंग गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुली करने की? अगर मुझे तुम पसंद नहीं आए और मैंने तुम्हें एक तरीके से मना कर दिया, तो इस चीज़ के लिए तुम मुझ पे गुस्सा दे रहे हो? विंग गुस्से में मिंगुई को की तरफ आगे बढ़ता है, जिससे मिंगुई थोड़ा डिसबैलेंस करके नीचे गिर जाती है। अब वो गुस्से में बोलता है, तुम थी जिसने जानबूझ के मुझे ब्लैकमेल करके अपना बॉयफ्रेंड बनने पे मजबूर किया। तुम जैसी लड़की जो ब्लैकमेल करके किसी के साथ चिपक सकती है, उससे मैं उम्मीद कैसे कर सकता हूँ? तुम बहुत गिरी हुई हो, ये भोले बनकर जो सबके सामने नाटक करती हो ना, तुम्हारी असलियत ये है, तुम एक बुली हो। तुम एक ऐसी इंसान हो जो तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं हुआ तो उसे पाने के लिए किसी और इंसान को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। औकात क्या है तुम्हारी? क्या किया है तुमने अपने आप से खुद से कुछ पाया हो? तुम्हें सिर्फ ये जो अटेंशन मिलती है ना, तुम्हारी सिर्फ शक्ल अच्छी है इस कारण, वरना असलियत में तो तुम किसी काबिल नहीं हो, ना ही पढ़ाई में अच्छी हो। और नेचर तो तुम्हारा इतना गिरा हुआ है कि गरीब और कमज़ोर को बुली करके उस पर पावरफुल बनने की कोशिश करते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें यारी इस असलियत को कोई नहीं जानता? सब चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबके सर पे बैठो। अगर मैंने अपने अंदाज दिखाना शुरू किया ना, तो तुम्हें एक मिनट नहीं लगेगी इस ज़मीन में ऐसे ही पड़े रहने में। एकदम से जब आज वांगुई को मतलब एक तरह से उल्टा जवाब दे रहा है जियांग वुशान, तो वो सारे बच्चे जिन्हें कहीं ना कहीं वांगुई भी बुली करती है, वो भी विंग के सपोर्ट में आ जाते हैं। कुछ लड़कियां जिन्हें वांगुई ने बहुत परेशान किया है, जिनको वांगुई अपना सर्वेंट बनाने की कोशिश करती है, आज वो भी जियांग वुशान के साइड में खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, सचमुच में आज तक हम तुम्हें इग्नोर करते थे, पर तुम्हारी इन हरकतों को अब हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बोलने के बाद एक लड़की जिसे कल परसों में वांगुई ने ज़बरदस्ती उसके हेयर कट कटवाने पे मजबूर किया था, कैंची लेके वांगुई के हेयर कट करने लगती है, जिससे वांगुई घबरा के चिल्ला के बोलते, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, छोड़ो मुझे, ऐसे करके चीखने लगती है। जिस चीज़ से विंग ये हंसते हुए बोलता है, तो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के कारण ही लोगों को बुली करने का शौक है। चलो आज तुम्हारे बॉयफ्रेंड की ही अकल ठिकाने लगाते हैं। और ये बोलने के बाद विंग वहाँ से गुस्से में रूम के बाहर चला जाता है, जहाँ पे सचमुच में वेंचाओ दौड़ते हुए आ रहा था वांगुई को बचाने के लिए, क्योंकि वांगुई को लोग परेशान कर रहे हैं और ये भी पता चलता है। और वेंचाओ जब विंग को वहाँ देखता है तो वो एकदम से तुम मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहे हो, और ये बोल के सीधा विंग के ऊपर अटैक ही कर रहा था, जिसे विंग हाथ पकड़ के जोर से धक्का देता है और आज विंग वेंचाओ को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। एक तरीके से आज वेंचाओ की अच्छी खासी विंग ने प्लेट निकाली।
वेंचाओ के वो गार्ड जो विंग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं वेंचाओ और इन लोगों की वजह से बुले हैं, वो विंग के सपोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं। आज विंग की बातों से उन्हें समझ में आ गया है कि अगर वो डरेंगे और ऐसे ही डरते हुए रहेंगे तो ये लोग उन्हें और डराकर उन्हें और परेशान करेंगे। कभी ना कहीं स्टैंड तो लेना ही है, तो क्यों ना अब लिया जाए। इसी के कारण वो भी आज भी सिंह बहादुरी के साथ विंग के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, जिसे देखकर विंग को खुशी होती है। वांग जी के दोनों दोस्त यानी सोंगलैन और शाओ शिनशन भी वहाँ आ जाते हैं। आज वेंचाओ की उस पूरी गैंग की हालत बुरी है, यहाँ तक कि आज उन लोगों को इतनी बुरी तरह से पीट रहे हैं और उनके सबका मतलब एक तरह से जैसे ये लोगों को परेशान करते हैं उनका बदला ले रहे हैं वो सारे लोग जो इनकी वजह से बुली हुए हैं। आज एक तरीके से वेंचाओ का वो एक तरीके से कंट्रोल जो एक अपनी बुली वाला कंट्रोल लोगों को डराने का था, वो डर लोगों के अंदर ख़त्म हो गया। और डर ख़त्म होते अभी इन लोगों के अंदर वो डर दिखने लगा है, जो डर ये लोग दूसरों की आंखों में देखना चाहते थे। आज वेंचाओ के वो सारे लोग घबरा के अब भाग रहे हैं टीचर रूम की साइड में। वहीं इनके क्लास टीचर यानी मिंग्याओ वहाँ पहुँच जाता है और यहाँ का नज़ारा देखकर शौक है। वो जल्दी से इन लोगों को अलग करता है। वो वेंचाओ की पूरी टीम को पहले मेडिकल रूम पहुंचाता है और उसके बाद सारी क्लास को पनिशमेंट दे देता है। अब ये सारे लोग हाथ ऊपर करके धूप में उनके प्लेग्राउंड के कम से कम 50 चक्कर काटेंगे। इन लोगों के लिए ये पनिशमेंट सचमुच हार्ड है, लेकिन आज ये खुशी से ये पनिशमेंट कर रहे हैं क्योंकि इन्हें अच्छा लग रहा है। आज इन्हें आज़ादी फील हो रही है। वेंचाओ और उनके बुली से आज़ादी, खुशी और एक्साइटमेंट ज़्यादा है। पनिशमेंट में भी जैसे मज़े आ रहे हैं इन लोगों को, आपस में पूरी क्लास हंसी मजाक करते हुए हाथ ऊपर करते हुए एंजॉय करते हुए ये पनिशमेंट ले रही है, जिसे देखकर मिंग्याओ भी शौक है। वहीं मेडिकल रूम में वेंचाओ और की हालत को देखकर वेंशु को बहुत गुस्सा आता है और वो मुट्ठी भींचते हुए बोलता है, किसने किया है ये? किसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे भाई को इतना मारा? इस बात पे वहाँ पे लोग बताते हैं ये किसी और ने नहीं, जियांग वुशान ने किया है। कहीं ना कहीं जियांग वुशान इतना पावरफुल हो गया है, सबसे पावरफुल लड़के का बॉयफ्रेंड बन गया है और इस तरीके से उसके भाई को पीट रहा है। ये देखकर वेंशु पूरा शौक है। वहीं जान को बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश है कि इसके भाई ने आज एक तरीके से अपनी क्लास को तो इन लोगों की बुली से फ्री करवा दिया। सिर्फ उनकी क्लास नहीं बल्कि स्कूल में भी लोग ये चीज़ फील कर रहे हैं। बाकी बहुत से जूनियर्स हैं जो इन लोगों से दुखी थे लेकिन कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन आज इन्हें जैसे विंग ने एक नया कॉन्फिडेंस दे दिया है। डरते रहोगे तो सामने वाला डराएगा। जब एक बार स्टैंड लेकर सामने उसकी आंखों में आंखें डाल के खड़े हो जाओगे तो सामने वाला डराने से पहले 2 बार सोचेगा। और ये चीज़ अब कहीं ना कहीं पूरे स्कूल को समझ आ गई है। वहीं वेंशु को इतना गुस्सा आता है कि वेंशु डिसाइड करता है कि अब वो इस चीज़ का बदला जियांग वुशान से ज़रूर लेगा। लेकिन जियांग वुशान यानी हमारे विंग को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ वेंचाओ की अकल ठिकाने लगाई है, एक अब वेंशु का भी नंबर वो ज़रूर करेगा। वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग अब खुशी से अपनी पूरी क्लास के साथ ये राउंड लगा रहा है। क्लास के आधे लोगों की हालत बुरी हो गई है। वो लड़कियां जिन्होंने एक तरह से वांगुई को बहुत बुरी तरह से आज ठीक करा, वांगुई जो उन्हें डराती थी, आज उन्होंने वांगुई की आंखों में वो डर को देखा तो उन्हें बड़ी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। वो बार बार विंग की तरफ देख के चाहे थकी हुई है पर खुशी से स्माइल पास कर रही है, जिसे देख देख के विंग के साइड में जो एक और पनिशमेंट ले रहा है बंदा, वो गुस्से में घूरता है और विंग के को अपने बिल्कुल दौड़ते दौड़ते एक तरह से हाथ पकड़ के रोक लेता है, जिसे विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा है और बोल रहा है, क्या बोला लांजन, थक गए? कोई नहीं, 2 मिनट का रेस्ट लेके पूरा करते हैं। वैसे भी आज पूरा दिन पनिशमेंट में ही जाने वाला है, तो चलो थोड़ा रेस्ट ले लो। इस चीज़ से अविंग की तरफ देखते हुए वांग जी बिना मौका गवाए अविंग दोबारा से अपनी साइड खींच लेता है, जिसे विंग अब शॉक है और अपने हाथ फेस पे मतलब हाथ रख लेता है अपने हाथ मुंह पे और बोलता है, कोई बकवास मत करना, प्लान करेंगे बाद में, पहले पनिशमेंट करो। तुम देख लो सारी क्लास की विंडो से लोग हमें ही देख रहे हैं, सारे स्कूल की नज़र इस समय पूरे ग्राउंड में ही है और तुम अगर इस समय कोई हरकत करोगे ना तो मैं सच बता रहा हूँ लांजन, मैं अभी सारे तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने के टर्म्स तोड़ दूंगा। वो लड़कियाँ तुम्हें क्यों घूर रही हैं? अरे मेरे को क्या पता क्यों घूर रही है, और वैसे भी तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? घूर रही हैं तो घूरने दो, वैसे भी तुम्हें भी तो कम लड़कियाँ नहीं घूरी,
तुम्हारी सारी जूनियर्स तुम्हें कैसे घूर घूर के विंडो से देख रही हैं, वो मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ इस चीज़ से। अब वांग जी को थोड़ा सा अच्छा लगता है, उसका अंदर उस लानजान को भी देखने वाली लड़कियों को विंग देखकर जेलस तो कर रहा है, बस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब लानजान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और दोबारा से वो विंग का हाथ पकड़ के दौड़ने लगता है। अब उसने विंग के हाथ पकड़ के ही मतलब दौड़ना शुरू कर दिया गार्डन, वो एक तरह से प्लेग्राउंड में, जिससे विंग को अजीब लग रहा है। विंग कह रहा हाथ छोड़ो, हमें हाथ ऊपर करके दौड़ना है, हाथ पकड़ के नहीं। कोई नहीं, दूसरा वाला हाथ ऊपर कर लो। और ये बोल के वांग जी तो विंग का हाथ नहीं छोड़ता। बेचारा विंग इरिटेट होता रहता है। क्लास आज इन बेचारों की पूरी क्लास इसी तरह से मतलब एक तरह से प्लेग्राउंड में ही पनिशमेंट लेती रहती है। क्लास जब बिल्कुल स्कूल ख़त्म होने के एंड में आ जाता है तो एक तरीके से उनके क्लास टीचर मिंग्याओ सबके बीच में आता है और सब लोगों को डांट लगाते हैं और बोलते हैं कि अगली बार अगर उन्होंने बुली किसी को ऐसे करते हुए देखा तो वो उस पर्सन को और हार्ड पनिशमेंट देंगे इस चीज़ पे। अब बच्चों को भी मिंग्याओ के ऊपर गुस्सा आता है और एक बच्चा अपने चेहरे पे कनिंग से स्माइल देता है। अब बोलता है क्यों सर, जब वो हमें बुली करते थे तब तो आपने कभी उन्हें पनिशमेंट दी, हमने तो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट किया, तो आप हमें पनिशमेंट दे रहे हैं। इस चीज़ से मिंग्याओ फ्रस्ट्रेट होता है लेकिन कुछ बोलता नहीं और कहता है अभी के अभी तुम लोग अपनी क्लास में जाओ और घर के लिए अपने बैग्स पैक करो, कल मुझे अब तुम लोग पहले की तरह क्लास में चाहिए, बिना कोई हरकत कर ख़राब हरकत करे हुए। और ये बोलने के बाद मिंग्याओ वहाँ से गुस्से में चला जाता है, जिस चीज़ पे क्लास के सारे आपस में डिस्कस करें ये नाम का ही टीचर है, बल्कि असलियत में तो ये चमचा है उस वैन रोहन के और उनके दोनों बच्चों का। जब देखो उस वैनशु और वैनचाओ का ही साथ देता है, और नहीं तो क्या ये कोई टीचर बनने लायक थोड़ी है। तुमने देखा इसे तो सही से पढ़ाना भी नहीं आता, पता नहीं कैसे हमारा टीचर बन गया। ये लोग आपस में अपने क्लास टीचर की बुराइयां कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मिंग्याओ को कोई भी स्टूडेंट एज अ टीचर पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो सब फेवर करता है वैंस का और उसके पढ़ाने का तरीका भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो बच्चों की प्रॉब्लम्स भी सुन के जैसे इग्नोर ही करता है। कहीं ना कहीं इन लोगों को एक एज अ क्लास टीचर जो सपोर्ट करना चाहिए क्लास टीचर को, वो कभी मिंग्याओ करता ही नहीं। इसलिए मिंग्याओ से उसी के क्लास के बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते और चिढ़ते भी हैं, सिवाय वैन चाओ और उसकी बुली गैंग के। और कोई मिंग्याओ को कोई खास पसंद करता नहीं है। विंग को भी ये चीज़ महसूस होती है कि सचमुच में इसके पढ़ाने का तरीका भी बहुत घटिया है, ये कहीं टीचर से बनने लायक नहीं था। फिर भी इतने बड़े स्कूल का एक क्लास टीचर की पोजीशन इसे किसने दे दी, विंग ये मन में फ्रस्ट्रेटेड होते हुए सोचता है। लेकिन अब विंग के सामने परेशान और फ्रस्ट्रेट होने का एक और तरीका है। उसे वांग जी अब मतलब एकदम जब वो स्कूल से निकलने वाले होते हैं उससे बोलता है अभी के अभी घर पे फ़ोन करके बता दो। विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है क्या बता दूँ, यही कि तुम और मैं डेट पे जा रहे हैं। क्या, पर ये कब हुआ, क्यों, तुम्हें कार ड्राइव नहीं करनी? ठीक है मत करो, मैं ही कर लूँगा। नहीं 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 मुझे करनी है। हाँ 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 हम डेट पे जा रहे हैं। और ये बोल के वांग विंग तुरंत अपने फ़ोन पे अपने मदर को मैसेज और जांग जान को स्कूल से निकलने से पहले इन्फॉर्म कर देता है। अभी खुशी और एक्साइटमेंट में उस कार में बैठा है। वो बोला वाह ये कितना कूल है, ओह गॉड मुझे तो ये भरोसा नहीं हो रहा कि मैं ये कार ड्राइव करो। कहाँ जाएंगे हम लंदन? चलो चलो एक काम करते हैं, वो है ना सर्किट, उस पे चलते हैं। मैंने सुना है वहाँ पे आप पैसे देकर कार ड्राइव कर सकते हैं, चलो वहीं पे कार ड्राइव करेंगे। इस बात पे वांग जी हाँ में गर्दन ला देता है। एक होता है जैसे नॉर्मल रेसिंग ट्रैक्स होते हैं जहाँ पे नॉर्मल रेस नहीं होती है और वो खाली रहते हैं, तो इस तरीके से आप प्राइवेटली उन्हें पैसे देकर बुक कर सकते हो फॉर कार प्रैक्टिस और रेस के लिए। तो वांग जी विंग उनकी बात कर रहा है और विंग और वांग जी वहीं जाते हैं। कई घंटों तक वांग जी विंग वहीं पर ड्राइव करता है, लेकिन उनका टाइम अप हो जाता है, इसलिए वहीं थोड़ा सा मुँह सड़ाता है, जिससे वांग जी स्माइल करता होता है। एक काम करते हैं यहाँ से बाहर की तरफ ड्राइव करते हैं, कुछ किलोमीटर पे ही काफ़ी सुंदर एक तरह से सनसेट व्यू है, वहाँ तक ड्राइव करते हैं। क्या सोच रहे हो? जिससे विंग एकदम से एक्साइटेड होकर वहीं जाने का डिसाइड करते हैं। अब ये लोग बिल्कुल सनसेट के पास पहुँच गए हैं। अब कार वहीं पार्क करके विंग और वांग जी कार के मतलब बोनेट पे सपोर्ट देकर ही खड़े हुए हैं और सनसेट देख रहे हैं। जहाँ विंग का ध्यान पूरी तरह से इस ब्यूटीफुल नज़ारे इस सनसेट पे है, वहीं वांग जी का ध्यान सिर्फ विंग के चेहरे पे है। अब वो विंग को स्माइल करते हुए देखकर बोला तुम्हें सचमुच में बचपन से कार के लिए एक अजीब सा ही पैशन था। आज पूरा दिन तुमने सिर्फ कार ड्राइव की है, हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है, पर मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी नहीं, अभी मुझे सिर्फ ये सनसेट देखने दो। कितना अच्छा लग रहा है ना ये, बहुत सुंदर, बिल्कुल विंग की तरह। ये तुम जब देखो ये क्यों बोलते रहते हो बहुत सुंदर बहुत सुंदर? मैं कहाँ से सुंदर हूँ, मैं हैंडसम हूँ, भूलो मत।
पर मुझे तो तुम हमेशा एक क्यूट प्यारे से मासूम से बनी लगते हो। अब बनी कभी ब्यूटीफुल कभी बनी, तुम्हें हो क्या गया लांजान? बड़ों जैसी बात करो। तुम अभी भी उस 8 साल के लांजान जैसी बातें क्यों कर रहे हो? जब विंग थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वही 8 साल का लांजान बनना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ वही पुरानी वाली तरह रहना, पर मैं नहीं चाहता, मैं उन पुरानी बातों को दोबारा से याद नहीं करना चाहता और ना ही पुराने वाला विंग बनना चाहता हूँ। चलो भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। और ये बोल के गुस्से में विंग वापस कार की तरफ जाने वाला था जब वांग जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, आई एम सॉरी विंग, मैंने तुम्हें हर्ट किया। क्या प्लीज़ तुम मुझे दोबारा एक बार माफ़ नहीं कर सकते और दोबारा से मेरे पुराने विंग नहीं बन सकते? जिस चीज़ से विंग को अचानक से पुरानी कुछ बातें याद आती हैं और गुस्से में वांग जी का हाथ अपने हाथ से छुड़ाता है और बोलता है, नहीं, अब वो कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें माफ़ करके पहले वाली तरह मेरे फादर वापस नहीं आ सकते। वो चाह चुके हैं और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। अगर मैं इस दुनिया में अकेला हूँ तो कैसे मैं पहले वाली तरह बिहेव कर सकता हूँ? क्योंकि पहले वाले विंग के पास उसका प्यार करने वाली फैमिली, उसके फादर थे। और ये बोलने के बाद विंग रोते हुए अब मुड़ के कार में बैठने ही जा रहा था जब विंग को पीछे से वांग जी बैठा कर लेता है और बोलता है, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ विंग, और मैं ही तुम्हारी फैमिली बनना चाहता हूँ। प्लीज़ विंग मेरी बात को समझो, मैं सचमुच में तुम्हें उस तरीके से बिना अलविदा करे नहीं जाना चाहता था। मुझे बाद में पता चला अंकल के डेथ के बारे में। आई एम सॉरी विंग, मैं उस समय तुम्हारे साथ नहीं था। तुम्हारी सॉरी मुझे वो वापस नहीं ले सकती लांजान, जो मैंने उस समय फील किया था। तुम कहाँ थे लांजान? क्यों नहीं थे तुम मेरे पास? उस समय मुझे कोई नहीं चाहिए था, सिर्फ तुम चाहिए थे। ये प्यार, ये हग, ये वार्मनेस मुझे उस समय चाहिए थी जब मेरा दिल इस चीज़ के लिए तड़प रहा था। मैं सिर्फ एक बार अपने बेस्ट फ्रेंड को हक करना चाहता था। मैं सिर्फ एक बार तुम्हारे कंधे पर अपना सर रख के रोना चाहता था, अपने दर्द को अपने शरीर से निकालना चाहता था। मैं सिर्फ तुम्हें से एक बार मिलना चाहता था। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए था उस समय, लेकिन तुमने मेरे लिए वो दरवाजे भी नहीं खोले। मैं घंटों तक तुम्हारे घर के सामने दरवाजे पीटता रहा, लांजान दरवाज़ा खोलो, लांजान तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो, बस पूछता रहा। लेकिन तुमने उस दिन वो डोर नहीं खोला। तुम मुझे हमेशा के लिए उस दिन गंवा चुके हो और अब वो विंग कभी वापस नहीं आ सकता। और ये बोलने के बाद विंग अब वांग जी की कार की तरफ भी नहीं जाता, बल्कि पैदल ही चलने लगता है। वहीं विंग पैदल अब जा रहा है और बारिश होने लगी है। वहीं वांग जी भी विंग के पीछे ऐसे ही पैदल जा रहा है। वो कार कहीं पीछे ही रह गई और ये दोनों ऐसे ही पैदल चलते जा रहे हैं। बारिश बहुत तेज़ होने लगी है और इनके शरीर के वो कपड़े भी उनसे बिल्कुल चिपक गए हैं, जिसके कारण अब उनकी पूरी बॉडी विजिबल हो सकती है। अब विंग को ऐसे भीगते हुए यहाँ से जाते हुए देखकर वांग जी थोड़ा परेशान हो जाता है और एकदम से दौड़ के विंग का हाथ को पकड़ते रहता है। वाह विंग, तुम कहाँ जा रहे हो? बहुत देर हो गई है तुम्हें इस तरह पैदल चलते हुए। विंग चलो वापस चलते हैं, हम घर वापस चलते हैं। प्लीज़ मुझ पर गुस्सा हो, जितना चाहे उतना गुस्सा हो सकते हो, लेकिन अब अगर तुम भीगोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज़ विंग चलो घर वापस चलते हैं। क्यों कर रहे हो ये झूठा नाटक? क्यों मुझे फिर से महसूस करवा रहे हो कि तुम्हें मेरी फ़िक्र है? तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये नाटक करना आता है। तुम्हें अगर सचमुच में मेरी फ़िक्र होती तो तुम एक बार मुझसे मिलने की कोशिश करते। क्यों मेरे लाइफ में अब तुम दोबारा आकर मुझे ये प्यार, ये फीलिंग दोबारा फील करवाना चाहते हो? क्यों बनना चाह रहे हो तुम पुराने लांजान? क्योंकि मेरा पुराना लांजान तो मैं गवा चुका हूँ। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? वांग जी विंग को सीने से लगा लेता है और रोते हुए बोलते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा ही पुराना लांजान हूँ, मैं तुम्हारा लांजान ही हूँ। बस मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका, मेरी भी अपनी मजबूरी थी। मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे नहीं पता तुम कब मेरे गेट के सामने आए, क्योंकि उस घर को तो मैं पहले ही छोड़ चुका था विंग। और वो दिन सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि मेरी जीवन का भी बहुत दर्दनाक दिन था, जब मेरी माँ ने मुझे मेरे बाप को बेच दिया था। मेरी मदर ने मेरा साथ छोड़ दिया था और मैं उस दिन तुमसे मिल भी नहीं पाया था। मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया। मेरा यकीन करो विंग, मेरा यकीन करो, मैं भी उस समय सिर्फ तुमसे ही मिलना चाहता था। मुझे भी सिर्फ तुमसे ही मिलने का मन था। मेरे पास फैमिली के नाम पे बस एक तुम ही तो थे और मैं तुम्हें कैसे अपने से दूर कर सकता था? मेरा यकीन करो विंग, मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं उस समय सिर्फ एक 8 साल का बच्चा था। मैं क्या करता? मैं उन बड़े लोगों से नहीं लड़ पाया, उनसे लड़के तुम्हारे पास नहीं आ पाया।
प्लीज़ विंग, मुझे एक बार माफ़ कर दो। मेरी 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 गलती थी। मुझे पता है कि मैं तुमसे आखिरी बार मिलकर अलविदा नहीं कह पाया, पर यकीन करो मैं उस दिन से हर दिन तुमसे हरे ही बारे में सोचता हूँ, तुमसे मिलने के बारे में ही विश करता हूँ। मैंने तुम्हें ढूंढने की भी कोशिश की थी। मैं गया था, मैं दोबारा से उस पुरानी बस्ती में गया था, पर मुझे पता चला कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई और तुम वहाँ से कहीं चले गए। मैंने उस पूरे शहर को कितनी बार ढूंढा, पर मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। मुझे नहीं पता था तुम मेरे ही शहर में हो। काश मुझे पता होता तो मैं पहले ही तुमसे मिलने आ जाता। मुझे माफ़ कर दो विंग, मेरा यकीन करो। अब वांग जी रो रहा है और वांग जी की हालत विंग से ज़्यादा ख़राब हो रही है। विंग के लिए भीगना कोई बड़ी बात नहीं थी, कई बार वो भीगा है। ऑब्वियसली वो पहले तो नॉर्मल लाइफ ही जीता था, लेकिन वांग जी के लिए जो अय्याशी वाली ज़िंदगी है वो जी रहा है, उसमें ऐसे भीगना बहुत बड़ी बात थी। वांग जी बोलते बोलते ऑलमोस्ट बेहोशी हो विंग की गोद में ही बेहोश हो गया है, जिससे विंग थोड़ा डर जाता है। अब उसे कुछ कुछ तो वांग जी की बातें समझ भी आ रही है कि जब उसे पता चला कि उसकी मदर ने ही उसे छोड़ दिया तो विंग को भी बुरा लगा। लेकिन अब विंग को पूरी बात वांग जी बताता उससे पहले ही बेहोश हो गया। इसे डर के विंग वांग जी को लेकर उसी के फ्लैट पे पहुंचता है। विंग वांग जी को लेकर उसके फ्लैट के पास जब पहुंचता है तो गार्ड से उसे हेल्प के लिए बोलता है कि विंग वांग जी की तबीयत ठीक नहीं है और उसके घर तक उसकी हेल्प कर दे, जिस चीज़ से वो गार्ड तुरंत शालान शिचैन को भी इन्फॉर्मेशन दे देता है। शिचैन अब वांग जी के घर ही पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वांग जी का ध्यान विंग रख रहा है। विंग वांग जी के घर पे ही था और ये कि उसके कार में ही मिल गई विंग को वांग जी के, तो वो अब वांग जी के घर पे उसको चेंज करके उसकी मतलब से एक तरीके से कपड़े चेंज ही कर रहा था। जब अचानक से शिचैन आते हैं, विंग एकदम शॉक होके वांग जी को देख रहा है। जब शिचैन रूम में एंट्री करते हैं, शिचैन समझ नहीं पा रहे विंग इतना शॉक क्यों है, लेकिन शिचैन विंग की अब हेल्प करने लगते हैं। अब विंग अचानक से रोते हुए वांग जी की उस कमर को देखने लगता है, जिस कमर पे बहुत बुरी तरह से निशान है, या हंटर के निशान है या किसी स्टिक के निशान है, विंग को नहीं पता, पर उसकी पूरी कमर निशान से भरी हुई है। उसकी पूरी कमर पे गहरे गहरे घाव हैं, जिन्हें देखकर जो सूख कर अब उसकी स्किन पे निशान छोड़ चुके हैं। जिस चीज़ को देखकर विंग को अचानक से वांग जी के पेन का एहसास हो रहा है, इसलिए उसकी आंखों से वांग जी के कपड़े बदलते बदलते भी आंसू आ रहे हैं। अब विंग और शिचैन वांग जी को अच्छे से आराम करके शिचैन उसे मेडिसिन दे के बाहर आए हुए तो देख रहे हैं कि विंग अभी भी सोफे पे है। अब विंग के पास में बैठ के शिचैन बोलते हैं, मैंने तुम्हारी मदर से बात करी है, उन्हें बताया है कि मैं और तुम आज यहीं वांग जी के घर पे हैं। वांग जी की तबीयत ठीक नहीं है उन्हें, इसीलिए तुम मेरे साथ हेल्प कर रहे हो, उसका ध्यान रखने के लिए मैंने बता दिया है। इस बात पे भी कुछ रिएक्ट ना करके सिर्फ में रिस्पॉन्स करके अपनी गर्दन हिलाता है। अब विंग के अंदर की परेशानी को देखते हुए अब एकदम से शिचैन बोलते हैं, तुम वही विंग हो ना, मेरे रांजान के बेस्ट फ्रेंड, मेरे भाई के बेस्ट फ्रेंड, जिसके बारे में अधिकतर मेरा भाई सपने में भी बड़बड़ाता था। अधिकतर मेरा भाई तुम्ही को ढूंढ रहा था। तुम्हें पता है जब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज के लिए बड़ा हुआ था या ये कह दें लैंड कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी संभालने लगा था, तो मेरे भाई ने मुझसे पहली बार किसी चीज़ की रिक्वेस्ट की थी। हम दोनों भाई एक कई साल तक एक दूसरे के साथ थे। देखिए मेरा भाई मुझसे बहुत कम बातें करता था, लेकिन उस दिन मेरे भाई ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी तुम्हें ढूंढने की, पर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे भाई ने वो पहली बार मुझसे रिक्वेस्ट तुमसे मिलने के लिए क्यों की थी, क्योंकि सचमुच में तुम उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट थे। आप शिचैन विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं। वहीं विंग अचानक से शिचैन की बात को काटते हुए इमोशनल होते हुए बोलते हैं, लांजान की कमर पे वो निशान क्यों है? क्या हुआ था लांजान के साथ? क्या हुआ था 60 साल के लांजान के साथ जो मुझे नहीं पता चला? अब अचानक से शिचैन थोड़ा सा इमोशनल होते हैं और बोलते हैं, ये निशान उसकी पनिशमेंट होती थी जब वो कोई गड़बड़ करता था, जब वो सही से परफॉर्म नहीं करता था, जब वो अच्छे से रिजल्ट नहीं लाता था, जब वो मेरे फादर और मेरे अंकल की रूल्स बताए हुए रूल्स को ब्रेक करता था। ये निशान उसकी कमर पे 8 साल की उम्र से हैं और अब तक उसके साथ हैं। क्या कौन कौन अपने बच्चे को ऐसे पनिश करता है? वो घाव कितने गहरे हैं और 8 साल के बच्चे को ऐसे पनिशमेंट देते थे? आपकी कैसे थे तुम लेंस? विंग थोड़ा गुस्सा फ्रस्ट्रेशन में बोलता है। विंग की तरफ देखते हुए आप शिचैन बोलते हैं, यही बात मेरी मदर डरती थी और इसी कारण वो वांग जी को अपने साथ ले गई थी। वो जानती थी वांग जी बहुत नामासूम है और वो मेरे फैमिली के इस दकियानुसी रूल्स के बीच में परेशान होगा, लेकिन वो मेरे भाई को ज़्यादा दिन संभाल नहीं पाई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आंट ने वांग जी को इस तरीके से अपनी ही फैमिली को वापस देने के लिए पैसे लिए। मेरी मदर के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। तुम्हें पता है
तुम्हारे उस बस्ती में एक अजीब सी बीमारी फैल गई थी जिसका शिकार तुम्हारे फादर भी हुए थे। मदर को डर था कि वांगजी भी उसका शिकार हो जाएगा। मदर को ये भी पता था कि वो ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगी। उन्हें अपने इलाज के और जीने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। जितने पैसे वो कमाती थी उससे वो वांगजी का ध्यान नहीं रख पाती थी। इसी कारण उन्होंने फादर से कांटेक्ट किया और वांगजी को वापस फादर को लेने के लिए बोला, जिस चीज़ से फादर खुशी में अग्री हो गए। पर उन्होंने शर्त रखी कि वांगजी की वो 7 साल की ज़िंदगी, वो सारी मदर और उस जगह की बातें वांगजी की लाइफ में अब दोबारा कभी नहीं आएंगी। वांगजी के उस बस्ती के किसी इंसान से कोई कांटेक्ट नहीं होगा। और इसी कारण बिना तुमसे मिले हुए वांगजी को उसके स्कूल से ही फादर यहाँ ले आए थे। वांगजी तो शायद तुमसे मिलना भी चाहता था, इसलिए यहाँ के कई दिनों तक वो रोता भी रहा। लेकिन फादर ने उसे कभी भी दोबारा उन बस्ती के किसी इंसान से मिलने के लिए बैन करा हुआ था, इसलिए वो तुमसे मिल नहीं पाया। आप कहीं ना कहीं शिचैन वांगजी का वो पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं जो पॉइंट ऑफ व्यू विंग को नहीं पता था। विंग को तो सिर्फ इतना पता था कि जिस दिन उसके फादर बीमार हुए थे उस दिन से वो स्कूल भी नहीं गया था और डेली अपने फादर के साथ हॉस्पिटल में रहता था। जिस दिन उसके फादर की हालत बहुत सीरियस हो गई है और अब उसके फादर के पास ज़्यादा समय नहीं है या उन्हें दूसरे एक तरीके से हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा, बड़े शहर में भेजना पड़ेगा, पता चला था विंग को। तो विंग का मन था कि वो ये बात सबसे पहले अपने दोस्त लांजान को बताए। वो लांजान से मिलना चाहता था, अपने दिल की बात उसे बताना चाहता था। इसी कारण वो दौड़ता हुआ लांजान के घर गया और नॉन स्टॉप लांजान के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए गेट बजाता रहा। छोटे से 7 से 8 साल के विंग को ये पता ही नहीं था कि लांजान को उसके फादर अपने साथ ले जा चुके हैं। इस घर में उसने आंट को देखा था, यानी जब वो डोर बजा रहा था तो विंडो से उसने आंट को देख लिया था, लेकिन घर में लांजा नहीं है, उसे पता नहीं था। उसे यही लगा कि उसकी मदर और लांजा ने डोर नहीं खोला। और उसी दिन से उसके मन में वांगजी के लिए अजीब सा गुस्सा और ये एक तरीके से नाराज़गी बढ़ गई। पर एक बात वो ये डिनाई नहीं कर सकता कि वो वांगजी से बहुत गुस्सा था, नाराज़ था, लेकिन वो उससे कभी नफरत नहीं कर सका। कहीं ना कहीं अब जब उसे वांगजी का सच पता चल रहा है तो उसकी आंखों से थोड़े आंसू बह रहे हैं और वो इमोशनल होते हुए शिचैन की तरफ देख रहे हैं। शिचैन वांगजी को और विंग को एक साथ छोड़कर अब वहाँ से जाने की बात कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि विंग वांगजी का ध्यान रख लेगा। और हाँ, वो उसे थोड़ा सा फीवर आ गया और शायद वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, रोने लगा था, इसलिए वो थोड़ा सा एक तरह से बेहोश हो गया था। लेकिन अब वो ठीक हो जाएगा, एक मेडिसिन में असर ज़रूर होगा। वो यही सोच के वहाँ से जा रहे हैं। विंग अब बिल्कुल वांगजी के पास बैठा है और उसने वांगजी के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है और वो बहुत इमोशनल होते हुए अपने दोस्त को देख रहा है। जिस दिन से वो वांगजी से दोबारा मिला है, लांजान से मिला है, उसे भी लांजान की तरफ एक अट्रैक्शन फील हो रहा था। शुरुआत में वो समझ नहीं पाया, लेकिन जब वांगजी ने उसे फर्स्ट किस किया तो उसे वो चीज़ बिल्कुल भी गलत, डिस्गस्टिंग या बुरी नहीं लगी। जैसे वो भी वांगजी की उस फर्स्ट किस से कहीं ना कहीं मेल्ट हुआ था। उसे समझ में आ गया था कि बचपन से जिस इंसान को वो इतना मिस करता है उसके लिए उसके दिल में एक फीलिंग भी आ चुकी है। कहीं ना कहीं वांगजी को लिए विंग भी फील करता था, पर वो हमेशा गुस्सा और नाराज़गी ही दिखाता था। लेकिन अब वो उस मन में सोचता है कि वो अपने लांजान को वो प्यार देगा जो उसने सहा अपने माँ बाप के बिना। वो चीज़ वांगजी ने भी तो सही उस बड़े से मेंशन के अंदर। इन चोट, इन घाव और वांगजी का सच्चाई जानने के बाद अब विंग पे खुद पे कंट्रोल नहीं होता और अब वो बिल्कुल वांगजी के पास लेटकर उसे हक कर लेता है और उसके तक उनको देखते देखते ही कब सो जाता है उसे पता नहीं चलता। और आज का पार्ट यही रुकता है। सो कल काफ़ी कुछ बड़ा होने वाला है। हमारे विंग और वांगजी एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करेंगे और शायद कौन है इन सब के पीछे वो भी सामने आएगा। तो कल के पार्ट के, क्योंकि वो सेकंड लास्ट पार्ट है, तो कल के पार्ट के लिए आप लोग मेरा फैन फिक्शन देखने ज़रूर आना। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोगों के कमेंट से ही मुझे पता चलता है मेरी स्टोरी का क्या हाल है, क्योंकि व्यूज़ तो ज़्यादा आने बंद हो गए हैं। पर इट्स ओके गाइज, पहले जब चैनल शुरू किया था तब तो सिर्फ मुश्किल से 1000 तक भी व्यू नहीं जाते थे, अब तो फिर भी काफ़ी है। अब मैं इतने में भी बहुत खुश हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थोड़ा परेशान होकर मैं मतलब एक तरह से अपसेट होकर जो भी बोल जाती हूँ फैमिली से बच के बोलती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा परेशान मत होना। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय, टेक केयर।